डियर फ्रेंड्स, वी आर हियर विद द मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर द जनरल अवेयरनेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे टोटल आपके पास 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 10 सेकंड्स रहेंगे टू गिव द राइट आंसर। सो लेट्स बिगिन विद द टेस्ट। Here question number 1 is who was named as a new global peace ambassador 2022? Your time starts now. जल्दी से आंसर दीजिए इसका। So guys, here correct answer is option number B, that is Babita Singh. Next question is recently in April, all-rounder Kieron Adrian Pollard announced his retirement from the international cricket. He belongs to which country? जल्दी से आंसर दीजिएगा। वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। So guys, he belongs to West Indies. Next question here is which state's Disaster Management Authority and Geological Survey of India inks MOU with early warning system for rainfall and landslides? Your time starts now. Your options are Nagaland, Manipur, Tripura, Sikkim, Meghalaya. So guys, here correct answer is option number D, that is Sikkim. And सिक्किम के जो CM है, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने 15 अगस्त को 3 इनिशिएटिव और स्कीम यहाँ पे लॉन्च की थी। पहला इनिशिएटिव है आपका मोबाइल विलेज क्लिनिक, ठीक है। सेकेंड इज अम्मा सशक्तिकरण योजना, ठीक है। ये बेसिकली मदर एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च की गई थी। थर्ड हेयर इज मुख्यमंत्री, दैट इज CM, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना। ये 3 इनिशिएटिव 15 अगस्त को इन्होंने जो है लॉन्च किए थे। नेक्स्ट हेयर इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्स पैक्ट विद इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी टू यूज शाफ्ट टेक्नोलॉजी इन द इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट एंड इंडियन नेवल शिप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका ऑप्शन है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज DRDO। यहाँ पे और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो इंडियन नेवी के एडमिरल का नाम क्या है? सो R हरिकुमार। एंड ऐसे ही जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है उनका नाम भी पूछा जा सकता है, विवेक राम चौधरी इनका नाम है। सो ये दोनों आंसर आपको पता होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज which of the following organization inks pact with National Research Development Corporation, जिसके आपके चेयरपर्सन है अमित रस्तोगी, ठीक है, to boost export value chain in agriculture. Your options are Indian Council of Agriculture Research, International Fund for Agriculture Development, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, Niti Aayog, National Bank for Agriculture and Rural Development. So correct answer here is option number C, that is Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. Next is name the Indian Coast Guard ship that was recently inducted into ICG from Bharuch, Gujarat. जल्दी से आंसर दीजिएगा। सम्राट, विश्वस्त, राजध्वज, सचेत, ऊर्जा प्रभा। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऊर्जा प्रभा। नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी दैट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपके ऑप्शन क्या है? प्रदीप कुमार जोशी, मनोज सोनी, दीपक गुप्ता, अलका सिरोही, हर्षवर्धन श्रृंगला। सो करेक्ट आंसर here is option number B, that is Manoj Soni. Next is as per the report titled Reshaping Norms, a new way forward South Asia Economy Focus Spring 2022 growth forecast for India has been cut to 8% from 8.7% for financial year 2023. The report was released by which of the following organization? Asian Infrastructure Investment Bank, European Investment Bank, Asian Development Bank, World Bank, Islamic Development Bank. सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर D, दैट इज वर्ल्ड बैंक। एंड इसके चेयरपर्सन कौन है? आंसर आपका क्या होगा? डेविड मालपास। नेक्स्ट इज which of the following points are correct with respect to the 4th Indian US 2+2 Ministerial Dialogue 2022 held at Washington DC?
आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड द यूएस साइंड अ बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट फॉर एडवांस एंड कॉर्पोरेशन इन स्पेस थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग. नेक्स्ट इज India US announced to establish a new education and skills development working group to further strengthen cooperation in the field of education and skill development. Next is India US will collaborate through coalition for disaster resilient infrastructure in supporting countries impacted by natural disaster. So correct answer आपका यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए. Only one, only two, both 1 and 2, both 2 and 3, all 1, 2 and 3. So guys, correct answer here is option number E, that is all 1, 2 and 3 are correct. Next is, which country recently in April tested its new laser missile defense system named Iron Beam? So आपके options हैं पाकिस्तान, Israel, Saudi Arabia, Iran, UAE. So guys, ये correct answer is option number B, that is Israel. And Israel ऐसी country बन गई है world में जिसने पहली बार, ठीक है, पहली बार जो है लेजर टेक्नोलॉजी यूज की है इन दी एनर्जी बेस्ड वेपन्स. ओके. नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योति सिंधिया flags off first made in India Dorinor aircraft flight to connect northeastern region. Which company manufactured the Dorinor DO-228 aircraft? So guys, इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने. So answer is option number C. Next is, which digital payment platform along with Extreme 9 collaborated to provide faster digital payment service? Your options are Razorpay, PhonePe, Google Pay, PayPal, Paytm. So correct answer here is option number B, that is PhonePe. And इसके आपको चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं CEO. So इनका नाम है समीर निगम. ठीक है. Next is, Dash portal launched by the Ministry of Road Transport and Highways to provide instant information and to accelerate compensation claim on road accidents. आपके ऑप्शन है ETAR, ETAR, ERTH, ERAD, EDAR, EHAAT. So correct answer here is option number D, that is EDAR. Next is, who authored a book titled The Boy Who Wrote a Constitution, a play for children on human rights? Your options are Richa Jha, Rajesh Talwar, Rupa Pai, Mohit Parikh, Natasha Sharma. So guys, the correct answer is option number B, that is Rajesh Talwar. Next here is, the Government of India amended Foreign Exchange Management Non-Debit Instruments Rule 2019 to allow dash of foreign direct investment in the Life Insurance Corporation of India. Here correct answer is option number B, that is 20%. Next is, Udan scheme was selected for the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2020 in the category Innovation Central. The Udan scheme comes under which ministry? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है उड़ान? एंड उड़ान का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. So guys, it comes under the Ministry of Civil Aviation. So option number A is the correct answer and इसे लॉन्च किया गया था 2016 अक्टूबर 2016 को. Next is, which of the following organization launched the first global report on assistive technology in the collaboration with United Nations Children's Fund? Your options are World Bank, International Labour Organization, World Health Organization, United Nations Development Programme, International Monetary Fund. So correct answer here is option number C, that is World Health Organization. Next is, name the country that set up to build the world's largest petroleum research center. Your options are Kuwait, Qatar, Yemen, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Correct answer here is option number A, that is Kuwait. And यहाँ पे जो कुवैत में इसका जो सेंटर बनेगा वो बनेगा अल अहमदी.
ठीक है, अल अहमदी में बनेगा, जो आपका कुवैत सिटी जो इसकी कैपिटल है उसमें बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन May 2022 RBI reduced net worth requirement to dash from 100 crore for setting up non-bank Bharat bill payment operating units. So आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 80 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, 75 करोड़, 90 करोड़। So guys, the correct answer is option number C, that is it is reduced to 25 crore. Next here is, which company became the first exploration and production company to trade domestic gas on Indian Gas Exchange? Your options are Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Limited, Hindustan Petroleum Limited, Oil India Limited, Oil and Natural Gas Corporation. Correct answer है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर E, Oil and Natural Gas Corporation. Next here is, which state's Ministry of Energy and Urban Development recently launched the Sambhav portal to monitor grievances and schemes of the ministry? Your options are Odisha, Mizoram, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. So guys, ये पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, so answer is option number D. Next question is, which of the following points are correct with respect to the World Economic Forum Annual Meeting 2022? World Economic Forum का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला आपका पॉइंट है, the 52nd Annual World Economic Forum Annual Meeting was held in Graubünden, Switzerland on the theme Working Together Restoring Trust. Next is, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal led to the delegation of ministers, chief ministers and business leaders at the World Economic Forum. Next is, World Economic Forum has launched the India chapter of the Alliance of CEO Climate Action Leaders to supercharge India's climate action and decarbonization effort. आपके ऑप्शंस क्या हैं? Only one, only two, both 1 and 2, both 1 and 3, all 1, 2 and 3. So guys, correct answer है आपका ऑप्शन नंबर E, that is all 1, 2 and 3 are correct. Now next question is, which of the following INS was recently made decommissioned in Mumbai, Maharashtra? आपके ऑप्शंस हैं INS राजपूत, INS खुकरी, INS गोमती, INS विराट, INS कोरा. सो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज INS गोमती. एंड INS गोमती ने अपनी 34 इयर्स की जो जर्नी है वो कंप्लीट करके इसे डिकमीशन कर दिया गया है ऑन 28 मई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द 4th annual report of periodic labor force, that is PLFS, released in June 2022, the unemployment rate fall to dash in 2020-2021 from 4.8% in the 2019-2020. So आपके क्या ऑप्शंस हैं? 4.3, 4.2, 4.1, 4.0, 3.9. जल्दी से आंसर दीजिए. करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4.2%. सो आपका पहले कितना था 2019-20 में 4.8% एंड डिक्रीज करके ये 4.2% हो गया, तो 0.6% ये डिक्रीज किया है. फाइन. एंड वन मोर थिंग कि जो आपका ये सर्वे है ये कौन रिलीज करता है? So it is released by NSO, National Statistical Office. Next is, recently in June, Ministry of Education announced that the Government of India is set to establish PM Shri School to prepare the students for the future. Who is the Union Minister for Ministry of Education? Answer here is Purushottam Rupala, Narayan Tate Ranu. Next is Giriraj Singh, Dharmendra Pradhan, Ashwini Vaishnav. So एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी विल कंस्ट्रक्ट जेवर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश? योर ऑप्शंस आर टाटा प्रोजेक्ट्स, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, GVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो गाइस, ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टाटा प्रोजेक्ट्स. टाटा प्रोजेक्ट्स किसके साथ मिलकर ये एयरपोर्ट बनाएगा? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ. एंड ये मतलब टाटा प्रोजेक्ट्स का दावा है कि ये 2024 तक इसे तैयार करके दे देगा.
Next question is name the bank that launched an exclusive saving account for kids named Enjoy. Your options are Shivalik Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank, EU Small Finance Bank, Capital Small Finance Bank, Suryoday Small Finance Bank. So here correct answer is option number B, that is Equitas Small Finance Bank, and इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है. इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग. ठीक है. Next is name the airport that was recently in June introduced a radio frequency identification enabled bag tags in India. आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची. सो ये इंट्रोड्यूस किया गया है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में. Next is Sustainable Gastronomy Day is celebrated across the world on dash every year. So ये आपका सेलिब्रेट कब किया जाता है? 18 जून, 21 जून, 17 जून, 19 जून, 22 जून. कौन सा राइट ऑप्शन है, जल्दी से बताइए. यस, करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18th ऑफ जून को इसे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट इज नेम द लग्जरी टूरिज्म क्रूज ship which was flagged off by the Tamil Nadu CM from Chennai port in June 2022. So इसका नाम क्या है? Emperor, Empress, Silver Sea, Esmara, Crystal. So correct answer आपका यहाँ पे है option number B, that is Empress. Next question is which of the following banks recently in June was declared as a critical information infrastructure by the Ministry of Electronics and Information Technology along with the NPCI Information Technology Resources. आपके options हैं HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, both A and B, both A and C. So correct answer is HDFC Bank and ICICI Bank दोनों ही हैं. So answer हो गया आपका option number D, that is both A and B. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू एक्टिवेट ई कॉमर्स इन एग्रीकल्चर डोमेन. आपके ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज NABARD. Next question is name the Dutch documentary film that won the Golden Conch Award for Best Documentary Film at the 17th Mumbai International Film Festival 2022. आपके options हैं The Power of Drug Mafia, Prince in Pastry Shop, Close to the Light, Turn Your Body to the Sun, The Forgotten Battle. So correct answer है आपका option number D, that is Turn Your Body to the Sun. Next question is recently in June, Ministry of Housing and Urban Affairs launched the project named National Initiative for Promoting Upskilling of Nirman Workers, that is NIPUN, for skill training of construction workers under which scheme. आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अटल मिशन फॉर रिजेनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, PM स्वनिधि. So correct answer है आपका option number B, that is Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihoods Mission. Next is which of the following points are correct with respect to the recent inauguration by PM Narendra Modi in month of June. आपके options हैं PM Narendra Modi inaugurated and lays foundation stone of development projects worth rupees 21,000 crore in Vadodara, Gujarat. Next is the PM virtually released a book Bharatiya Samvidhan Unkahee Kahani Indian Constitution Untold Stories by Ram Bahadur Rai at Ambedkar International Center in New Delhi. Next is the PM launched the Mukhyamantri Matru Shakti Yojana with an outlay of rupees 800 crore to provide nutritional food to pregnant and lactating women. आपके options हैं only 1, only 2, only 3, both 1 and 2, all 1, 2 and 3. So guys, correct answer है आपका option number E, all 1, 2 and 3 are correct.
Next is, recently in May, the Government of India made requirement of a PAN or Aadhaar mandatory for cash deposits or withdrawals of rupees dash or more in a fiscal year. आपके options हैं 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, 25 lakh, 30 lakh. So guys, the correct answer is option number C, that is 20 lakh. Next here is, what is the contribution made by India to expand the use of Hindi in the United Nations? जल्दी से बताइए इसका आंसर. 8 lakh, 7 lakh, 50,000 in US dollar, right? 5 lakh, 8 lakh, 550,000. Next is 6 lakh. क्या correct answer है? Option number A is the correct answer, that is 8 lakh US dollar. Next question is, name the bank that carved out rural banking as a separate vertical to increase penetration in the remote areas of India. आपके options हैं Union Bank of India, ICICI Bank, State Bank of India, HDFC Bank, Bank of India. So guys, here correct answer is option number D, that is HDFC Bank. Next is, name the ministry that inaugurated India's first Center of Excellence for Khadi in New Delhi. आपके options हैं Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Textile, Ministry of Labor and Employment. So correct answer क्या है? Option number B, that is Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Next question is, and it is the last question, which district became the first in India to cover 100% household under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana सेहत स्कीम? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल मध्य प्रदेश, कड़ापा आंध्र प्रदेश, जरग्राम वेस्ट बंगाल, सांबा जम्मू एंड कश्मीर, जामतारा झारखंड. सो करेक्ट आंसर हियर इज सांबा, ऑप्शन नंबर डी, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है. साथ में यहाँ पे सेहत स्कीम में आपको सेहत का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, दैट इज सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन. ठीक है, याद रखिएगा इसे. एंड इसके तहत, इस स्कीम के तहत आपको नहीं, आई मीन आपकी फैमिली को 5 लाख तक का जो है धनराशि दी जाएगी एज अ कवर, राइट. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड मेरे को जल्दी से ये बताइएगा कि आपको इससे हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है. और कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप benchmarkstudy007@gmail.com पे हमें शेयर कर सकते हैं. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो.